हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। ठीक, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, जिसका परिभाषा लिखे हैं। पहले आओ इसे समझते हैं। क्या है, देखो पहले दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है। जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंखों को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे ये मान लो दर्शक है, अभी इस वस्तु को देख रहा है, तो परिभाषक क्या बोलता है कि इस दर्शक या प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिला दो। जैसे देखो, ये है दर्शक की आंख और ये है वस्तु। अगर इन दोनों को, जिसको ये देख रहा है, इसको मिला दे तो इस रेखा को आप क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा। ठीक, अब देखो क्षैतिज रेखा क्या है। वह रेखा जो प्रेक्षक यानी कि दर्शक की आंख से सीधी भूमि के समांतर खींची गई हो। मतलब देखो ये भूमि है, जहां पे ये दर्शक खड़ा है, ये क्या है? भूमि है। अब प्रश्न में ये परिभाषा ये बोल रहा है कि दर्शक के आंख से किसके समांतर? भूमि के समांतर। ये रहा भूमि, देख सकते हो, ये रहा भूमि, ये रहा। इसके समांतर एक रेखा खींच दो तो इस रेखा को क्या बोलोगे? क्षैतिज रेखा। अगर देखो तो अगर देखा जाए तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कुछ कोण बन रहा है, जैसे मान लो थीटा। ठीक है, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलोगे? उन्नयन कोण। अभी इसका शार्ट ट्रिक बता देंगे, तो बात समझो। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच कोण बन रहा है उसे उन्नयन कोण बोलोगे। लेकिन याद रखना, उन्नयन कोण तभी बोलोगे जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो। नहीं समझ पाए हो? अभी यहां देखो, 1 मिनट के लिए, फिर समझाते हैं। फिर अब चलो यहां क्षैतिज रेखा खींचते हैं। परिभाषा के अनुसार क्षैतिज रेखा क्या होगा? जो दर्शक है, अभी दर्शक ये है, इसे वस्तु मान रहे हैं, तो दर्शक की आंख को और वस्तु को क्या करो? मिला दो। ठीक, तो ये होगा क्षैतिज रेखा, सॉरी, तो ये होगा दृष्टि रेखा। अब फिर से बोला जा रहा है कि क्षैतिज रेखा खींचो। क्षैतिज रेखा क्या होता है? दर्शक की आंख से और ये जो भूमि है इसके समांतर रेखा खींच दो, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हो? क्षैतिज रेखा। अगर अभी देखा जाए यहां पे, ये है क्षैतिज रेखा और ये है दृष्टि रेखा। देख लेना, दृष्टि सही से लिख लेना, इधर की मात्रा रहेगा। चलो अब देखो, अब भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। पता है इसे क्या बोलते हो? अवनमन कोण। क्या बोलोगे? अवनमन कोण। अंतर दोनों में क्या है? देखो, क्षैतिज रेखा के जब ऊपर होगा दृष्टि रेखा, या हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग ऊपर देखेंगे तो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब क्षैतिज रेखा के जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के नीचे साइड होगा, तो उस समय जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण बोलोगे। या हम बोल सकते हैं जब हम लोग नीचे देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उसे अवनमन कोण बोलते हो। एक बार आप फिर से देख लो, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, तो दो कोण बन रहा है। एक बार दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर है और एक बार दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे है। तो जब दृष्टि रेखा नीचे रहेगा, या हम लोग जब बोल सकते हैं ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। और जब हम लोग क्या बोलते हैं, वो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा तो उन्नयन कोण। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध। ठीक, वो संबंध क्या होगा? देखो,
मान लो ये दृष्टि रेखा है, ठीक। कोई यहां से देख रहा है थीटा, तो मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, ठीक। और कोई यहां से देखागा तो ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा होगा, इस कोण को क्या बोलोगे, थीटा, इसका नाम क्या होगा, उन्नयन कोण। अगर देखा जाए तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, देखो जब दो रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये याद रखना, जब अवनमन कोण पता हो तो हम लोग उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, या यहाँ 60 होगा तो यहाँ 60 होगा, क्यों, यही होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण में संबंध। कहाँ इसका उपयोग होगा, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न, लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 की सभी सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बारी बारी से सवाल हल करते हैं, ठीक। और इसके बाद जब हम लोग लगा लेंगे तो सारा उदाहरण भी बता देंगे।